किसे पकड़ कर रखना ये मतलब हवा जो बड़ा हमेशा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और आप लोगों को मैंने 10th का मैथ बताए थे, जिसमें लगभग कितना क्वेश्चन किए थे? इसमें 11 क्वेश्चन कर लिए थे। और चलिए इससे आगे हम लोग आज देखते हैं। जैसे कि 12 नंबर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, k गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यही है दोस्तों, ये क्वेश्चन 10th का मैथ है। इससे आपको दिया है, मेंसुरेशन स्टार्ट किया, जिसमें 11 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को कर दिए थे। इसमें कुछ इजी क्वेश्चन था तो वो हम नहीं करवाए थे, लेकिन इसके बाद सारा क्वेश्चन करवाएंगे मेंसुरेशन में। और 12 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आज 1 नंबर बता रहे हैं। तो बोला कि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी पुराना वृत्त और नया वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा उसका रेशियो पूछ रहा है, यानी अनुपात पूछ रहा है। चलिए क्या बोल रहे, किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यानी हम मान लेते हैं, माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 मान लेते हैं, ठीक। तो अगर पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 मान लिए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी पाई और 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? सीधा पाई को 1 से गुना करेंगे तो पाई होगा। फिर क्या बोल रहा है? नए वृत्त के क्षेत्रफल का। तो नया वृत्त तो मान लेते हैं क्या, पुराने वृत्त की त्रिज्या 1, और बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दिया, यानी पहला जो माने 1 और उसके बाद जो बोल रहा है कि जो आया है उसका k गुना कर दिया जाए, तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? k गुनी, यानी 1 का k गुनी, तो कितना? 1 गुने k बराबर k हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा तो पाई k स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात अनुपात बराबर लिखना है। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? पाई, और नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? पाई k स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, कितना आ गया? बने लो ना है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई k स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नहीं आया था तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अनुपात बराबर, देखिए यहाँ पर अनुपात बराबर लिखना है
अनुपात बराबर कितना, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई, और उसका अनुपात नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई के स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, कितना हो गया 1:k²। यही मेरा आंसर हो गया। और देख लीजिए इसमें दिया हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए, तो हमने पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 मान लिया। अब बोल रहा है कि उसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए, तो हम उसी को k गुनी किए तो कितना, अगर 1 से k को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो हमने k गुनी कर दिए। फिर बोल रहा है क्या, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हमने पुराने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो कितना हो गया πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई a², तो इतना यहाँ पे पाई आ गया। फिर नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1k, ये गुना था तो k, फिर नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई k², तो फिर रेशियो निकाल दिए, यानी 1:k²। इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 का बी नंबर क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ। इसमें दिया हुआ है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक, फ्लैश बार दो नंबर क्वेश्चन देखिए। दो वृत्त की त्रिज्याओं, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, ये 4 है। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक। क्या दिया है, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, चलिए बताते हैं। 3:4 है। देखिए ऐसे भी हम लोग इसको कंपटीशन में बनाते हैं तो डायरेक्टे मार देते हैं। इसका क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर के रूप में होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और इसमें हमको त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। अगर πr² का तो अनुपात के रेशियो में पूछ रहा है, अगर अनुपात के रेशियो में पूछ रहा है तो पाई तो कट जाएगा, r² बच जाएगा, तो r² इसका भी होना चाहिए r², यानी 3 × 9 और 4 × 4 = 16, तो 9:16। हम लोग तो कंपटीशन में ऐसे ही सोल्व करते हैं, लेकिन जो 9th में है, 8th में है, 10th में, इस सब के लिए बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। कितना दिया हुआ है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है 3, ठीक, वृत्त की त्रिज्या कितना है, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो कितना हो जाएगा पाई, 3 का स्क्वायर करना है, तो कितना 3 का स्क्वायर, यानी 9 पाई हो जाएगा। फिर क्या है 4, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r1 को मान लीजिए 4 दिया हुआ है त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 पाई, यही हो जाएगा। इसी का रेशियो तो पूछ रहा है, तो सीधा लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 9 पाई अनुपात 16 पाई। तो देखिए पाई कट गया, तो 9:16। तो यही फायदा है। जैसे देखिए इसको तो मान लीजिए 8, 9, 10th में इसको तो बनाना पड़ेगा किसी भी हालत में, लेकिन जैसे हम लोग कंपटीशन का, या बहुत सारे लड़के कंपटीशन का तैयारी करता है, तो उसके लिए कोई जरूर नहीं इतना बनाना। इसके लिए सिर्फ एक टेक्निक है। देखिए यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कभी भी पूछेगा तो उसको स्क्वायर के रूप में सीधा देख करके आंसर मार देना है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल, तो सीधा इसको 3 × 9 कीजिए और 4 × 4 = 16, बस यही इसका आंसर हो गया। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है ये नहीं, लेकिन 8, 9, 10th इस बच्चे सबको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को मार्क चाहिए।
तो थोड़ा बेसिक में बनाना पड़ता है, ट्रिकली सब के लिए अच्छा नहीं है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन दे देगा कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसके यहाँ पर क्षेत्रफल को हटा करके दे देगा परिधि का अनुपात कितना होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, परिधि का अनुपात क्या होगा। तो अगर देखिए परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2πr होता है, तो हम समझते हैं कि 2πr तो उसमें भी आएगा और 2πr इसमें भी आएगा, तो 2π तो कट गया, बच क्या गया r। तो जब r बच गया तो हम समझ गए कि अगर r बच गया और परिधि का अनुपात पूछ रहा है तो जो क्वेश्चन में दिया है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर परिधि का अनुपात पूछेगा तो 3:4, ये कंपटीशन वाले के, लेकिन 8, 9, 10 वाले बच्चों को बनाना पड़ेगा। चलिए बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए परिधि r बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो r दिया हुआ है 2π को π ही छोड़ देना है, r कितना है 3, तो यानी कितना है 6π। ठीक, फिर देखिए फिर r1 मान लीजिए, r1 बराबर 4 ले लीजिए, फिर वृत्त का परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुने पाई, r कितना है 4, 4 दूना 8π। ठीक, सीधा अनुपात निकालना है, यहाँ पर सीधा अनुपात लिखिए, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 6π अनुपात 8π, यही होगा ना। तो देखिए पाई कट गया, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, देखिए वही आ गया 3:4, यही आंसर हो गया। तो ये परिधि का अनुपात ऐसे निकाला जाता है, और टेक्निक से निकालना है तो जैसे आपको कंपटीशन में पूछेगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए ये तो और इजी को, इसमें क्या दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है तो उसके त्रिज्या का अनुपात कैसे होगा। तो हमने बताया कि अगर क्षेत्रफल का वैल्यू अगर स्क्वायर के रूप में रहे तो त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का अगर त्रिज्या r रहता है तो इसका क्षेत्रफल क्या है r² के रूप में होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है x² अनुपात y² दिया हुआ है, x² अनुपात y। तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो उसके त्रिज्या का अनुपात, तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते कि अगर क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में है तो त्रिज्या सीधे क्या हो जाएगा x अनुपात y। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसको निकाल के भी दिखा देते हैं बनाने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसे भी 9, 10 के बच्चा में ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो अगर हम बोले कि क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो चलिए निकाल के दिखाई देते हैं। क्या बोले, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², तो क्षेत्रफल कितना दिया है x² बराबर पाई r², वही ना पाई r²। फिर देखिए उसको ले लीजिए, किसको, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², तो देखिए ये तो कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा पाई r। फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², इसमें क्या लेंगे y², कितना हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर 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 करें तो अनुपात पूछ रहा है कितना, किसका अनुपात, त्रिज्या का अनुपात ना, त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, पाई आर बट 1 ले लेना है, पाई आर बटा 1 बराबर x बटा वाई, पाई पाई देखिए कट जाएगा, x अनुपात नहीं आया ये वाला, आ गया, चलो ठीक, तो यही हुआ। चलिए समझा देते हैं, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है तो उसके त्रिज्या का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो एक्स बराबर कितना हो गया पाई, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं x1 मान लीजिएगा, तो वाई बराबर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो देखिए r और r1 पाई पाई यहाँ कट जाएगा, x अनुपात y इसके त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और त्रिज्या खंड से पूछा हुआ है ना, यदि किसी के मान त्रिज्या काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुए, किसी वृत्त के केंद्रीय को 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर होगा। अगर मैथ में ये भारतीय वन का मैथ है 10वां का, आप लोग भी देख सकते हैं, और इसमें 13 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का केंद्रीय कोण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किसी वृत्त का केंद्रीय कोण, किसी वृत्त का केंद्रीय कोण कितना है, किसी वृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाए, 90 डिग्री वाला एक, तो यहाँ तक आ गया, 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाए, किसी वृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाए, 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाए, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्त तथा कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए समझिएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। किसी वृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाता है, तो वृत्त, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वृत्त तथा कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको दो फार्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, वो याद कर लीजिएगा सब लोग। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्याखंड की चाप, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर, ये दो फार्मूला है त्रिज्याखंड से, इसको याद रखिएगा। थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक, ये दो फार्मूला याद रखिएगा। 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। त्रिज्याखंड के चाप के लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो इसमें देखना है थीटा बराबर हमको कितना दे दिया है, थीटा बराबर दे दिया है 90 डिग्री। ठीक, और बोल रहा है कि त्रिज्याखंड काट लिया तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर सीधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें कुछ दिया ही हुआ नहीं है तो पाई आर स्क्वायर छोड़ देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में चलिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान दिया हुआ है 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए ये से ये कट गया 9, यानी 1/4 ये कट जाएगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। इसका अनुपात निकालने के बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते। तो अनुपात बराबर लिखना है, अनुपात बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अनुपात कितना हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर कट गया, सीधा कितना हो जाएगा 4 इधर जाएगा तो 4:1, यही आंसर होगा। देखिए एक बार और समझाते हैं। किसी वृत्त के केंद्रीय को 90 डिग्री वाला एक त्रिज्या खंड काट लिया जाता है। वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको। तो इसमें देखिए थीटा का मान दिया हुआ है और त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, त्रिज्या को त्रिज्या ही आर ही लिख देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसको काटिए तो काट कूट के निकल जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अनुपात के रूप में तोड़ना है, तो अनुपात के रूप में बोल रहा है वृत्त का और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का, यानी कटे हुए भाग के मतलब क्या हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही बात समझना है। कटे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अनुपात क्या हो जाए पाई आर स्क्वायर अनुपात 1/4 पाई आर स्क्वायर पाई कट जाएगा 4:1, इसका आंसर हो जाएगा। आधा घंटा हो गया। ज़्यादा के वीडियो ने अपलोड हो जाए बहुत टाइम लगे, एक दो क्वेश्चन हो देखा। देखिए सर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी वृत्ताकार, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 5 नंबर। कैसे बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी वृत्ताकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी वृत्ताकार चक्रिका, किसी वृत्ताकार चक्रिका, किसी वृत्ताकार चक्रिका में 2 त्रिज्या खंड निकाल लिए गए। 6 सेंटीमीटर एक वृत्ताकार चक्रिका में 2 त्रिज्या खंड निकाल लिए गए। 2 त्रिज्या खंड निकाल लिए गए। 6 सेंटीमीटर किसी वृत्ताकार चक्रिका में 2 त्रिज्या खंड निकाल लिए गए जिनका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। सिंपल से है, दोनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात
क्या होगा। चलिए r बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पहले थीटा 120 लेना है, 120 बटा 360 गुने अनुपात पूछ रहा है तो पाई को पाई छोड़िए। जब भी अनुपात पूछे ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी अनुपात के रूप में अगर आपको अनुपात नहीं तो पाई का वैल्यू कभी नहीं रखिएगा, क्योंकि जब भी अनुपात पूछे तो पाई पाई कटेगा ही, फिक्स है। तो पाई का वैल्यू कभी नहीं, अगर पाई का वैल्यू आप रखिएगा तो गुना करते रहिए, बहुत टफ हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कभी नहीं लिखना। और आर दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर तो 36, इसको काटिए, कट गया कितना आ जाएगा 12 पाई। ठीक, फिर एक और निकालिए, आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। थीटा दिया है कितना 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 दिखा रहा है क्या, 360 गुने पाई, आर का वैल्यू कितना 36, इसे काटिए 36 कितना आ गया 9 पाई। यही पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, उसका भी क्षेत्रफल निकल, दोनों थीटा का क्षेत्रफल निकल गया। अब यही दोनों थीटा का हमको अनुपात हुआ, तो अनुपात बराबर सीधे लिखेंगे। देखिए अनुपात बराबर पहला का क्षेत्रफल कितना आ गया 12 पाई, अनुपात 9 पाई। देखिए पाई पाई कट गया, 3 चौका 12, 3 तिया 9, यानी आंसर कितना आ गया 4:3। यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे लिख देते 4:3 आंसर। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए। मैथ में इतना अच्छा कर दूंगा, उसकी गारंटी मेरी है। बस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।